हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जो देश का प्रमुख होता है उसकी व्यवस्था आर्टिकल 52 में की गई है। बात करते हैं राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है इसकी व्यवस्था आर्टिकल 52 में की गई है। कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह प्रमुख होता है भारत का प्रथम नागरिक इसे कहा जाता है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि कार्यकारी प्रमुख होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो है कार्यकारी प्रमुख होगा। कार्यकारी प्रमुख होगा। कार्यकारी प्रमुख होगा मतलब का जो कार्यपालिका है दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका दो प्रकार की है, एक होती है नामात्र की और एक होती है वास्तविक। नामात्र की और दूसरी है वास्तविक। नामात्र की जो कार्यपालिका है इसमें आता है राष्ट्रपति। जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, इसलिए नामात्र कार्यपालिका है। और वास्तविक कार्यपालिका में आता है मंत्रिमंडल या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री। और जितने भी कार्य प्रधानमंत्री करता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही करता है। और ये देश की जो सेना है उसका सर्वोच्च सेनापति होता है। सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। और नामात्र कार्यपालिका मतलब ये कुछ भी नहीं करता, इसको सिर्फ सूचनाएं मिलती है। जो भी करता है हमारा प्रधानमंत्री करता है। संविधान में सिर्फ एक नामात्र कार्यपालिका के रूप में इसका वर्णन मिलता है, नामात्र होता है। उसके अलावा बात करते हैं इसकी योग्यताएं की। एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक है। कि जिस प्रकार आप फॉर्म भरने जाते हैं किसी दुकान पर, उस पर आपको पता चलता होगा कि ये क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति बनने के लिए भी योग्यताएं आवश्यक है। तो योग्यताएं क्या होती हैं एक राष्ट्रपति की, उनका भी वर्णन किया गया है आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक, जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो राष्ट्रपति बनने का हकदार है, भाई बन सकता है। दूसरा, 35 वर्ष या उससे अधिक आयु हो। 35 वर्ष या उससे अधिक आयु वाला, जिसकी आयु 35 वर्ष है या उससे अधिक है वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरी क्या क्वालिफिकेशन है, किसी लाभ पद पर न हो। लाभ पद पर न हो कि उसके पास राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार, गवर्नमेंट सरकार की सहायता प्राप्त कोई भी ऐसा लाभ के पद पर न हो तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। चौथा क्या है कि उसके पास वे सभी योग्यताएं आवश्यक है जो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। वे सभी योग्यताएं जो एक लोकसभा के सदस्य के लिए आवश्यक है। जो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए, एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक है वो जरूरी है। पांचवा क्या है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्यता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा। संसद या फिर राज्य विधानमंडल की सदस्यता समाप्त, जब वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसके अलावा बात की गई है कि सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। पहले इसको सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी 15,000 रुपये। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है। और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। प्रस्तावक और अनुमोदक मतलब 50 व्यक्ति उसको मनोनीत करने के पक्ष में हो और 50 व्यक्ति उसका समर्थन करने के पक्ष में हो, तभी वो राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल होगा। और साथ ही साथ कुल मतों का 1/6 हिस्सा
अगर उसको मत प्राप्त होता है तो ठीक है, अगर प्राप्त नहीं होता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, उसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी, उसकी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ये क्वालिफिकेशन, ये योग्यताएं ज़रूरी है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ का पद न हो, वे सभी योग्यताएं रखता हो जो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक हैं। संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाती है जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा। उसके अलावा 15,000 रुपये जमानत राशि पे करनी पड़ती है और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक आवश्यक हैं। साथ ही साथ कुल मतों का 1/6वां हिस्सा प्राप्त हो मत। अगर ऐसा नहीं होता तो जो सिक्योरिटी है वो जब्त हो जाएगी, वो उसको मिलेगी नहीं। इसके अलावा वर्णन करते हैं वेतन और भत्ते की। वेतन और भत्ता कि राष्ट्रपति को कितना वेतन भत्ता मिलता है। राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है और भत्ता मिलता है वो आर्टिकल 59 के तहत मिलता है कि उसको जो भी मिलेगा, मतलब उसका जो वेतन है महीने का वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को मिलता है महीने का। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को मिलता है। साथ ही साथ ये जो वेतन मिलता है 5 लाख रुपए, वो मिलता है भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से ये 5 लाख रुपए मिलते हैं, वेतन मिलता है उसको। और उसके अलावा इसको पेंशन भी दी जाती है, 50% इसको पेंशन मिलती है। अगर ये मर जाता है तो इसकी वाइफ को मिलती है उसका 50%, मतलब 1/4 हिस्सा प्राप्त होता है। साथ ही साथ इसको हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है, जैसे हॉस्पिटल की सुविधा प्राप्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो बिजली का बिल होगा, रहने के लिए स्थान है, ये पेट्रोल डीजल आने जाने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम, वो सब कुछ इसके लिए फ्री होगा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा राष्ट्रपति के लिए। उसके अलावा बात करते हैं शपथ। अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए शपथ तो जरूरी है। तो शपथ, उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में शपथ का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। अगर ये ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश, तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। या तो शपथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ न्यायाधीश, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, चीफ जस्टिस नहीं है, तो वरिष्ठ जज जो होंगे वो इनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं उसका कार्यकाल, टेन्योर पीरियड कितना होगा। एक राष्ट्रपति का जो टेन्योर पीरियड है वो 5 वर्ष का होता है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा 5 वर्ष का होगा। और इसका वर्णन आर्टिकल 56 में मिलता है। आर्टिकल 56 में हमें यह व्यवस्था मिलती है कि जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। और ये 5 वर्ष का कार्यकाल उस समय स्टार्ट होगा जब वो पद की शपथ ग्रहण करेगा, मतलब जब से वो पद कार्य करना शुरू करेगा तब से इसका कार्यकाल काउंट किया जाएगा। और उसका पद समाप्त होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन करना आवश्यक है। अगर अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करेंगे तो हमारा देश की व्यवस्था डगमगा जाएगी। इसीलिए कार्यकाल 5 वर्ष है और उस कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है। इसके अलावा बात करते हैं पुनः चुनाव की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 57 में यह व्यवस्था की गई है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति या फिर वर्तमान में राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी कि एक राष्ट्रपति कितनी बार जाए, जितनी बार चुनाव लड़े। उसमें संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि लिमिटेशन नहीं कि इतनी बार। लेकिन जो अमेरिका है अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 4-4 वर्ष के लिए। वहाँ का जो टेन्योर पीरियड है 4 वर्ष है और वहाँ का जो राष्ट्रपति है सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं उसको पद से हटाने की विधि। उसको कैसे पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है।
पद से हटाने की विधि। राष्ट्रपति को पद से भाई आर्टिकल 61 के तहत हटा दिया जाता है, आर्टिकल 61 के तहत, जिसमें महाभियोग चलता है राष्ट्रपति पर। महाभियोग चलता है। और कमेंट करके बताइए कि महाभियोग जो हमने कहाँ किस विधान से महाभियोग लिया था। दूसरा, जो महाभियोग चलता है उसको पद से हटा दिया जाता है तो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले तो ये कि जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, अगर संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर महाभियोग चला दिया जाएगा। और महाभियोग चलेगा, जो प्रस्ताव पास होगा, दोष का प्रस्ताव पास होगा, प्रस्ताव पास, आरोपित प्रस्ताव, आरोपित मतलब आरोपों से भरा जो प्रस्ताव है वो 1/4 सदस्य की सहमति से होगा। 1/4 सदस्य की सहमति हो, सदस्यों की सहमति। अगर 1/4 सदस्यों की सहमति है तो प्रस्ताव, आरोपित प्रस्ताव पास होगा। और उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, पहले राष्ट्रपति को सूचना मिलेगी। और फिर संसद के 2/3 सदस्य अगर इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं, संसद के 2/3 सदस्य अगर इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देगा, वो हट जाएगा उसके पद से। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर ऐसा हुआ नहीं, महाभियोग चला नहीं कि उसको त्याग पत्र देना पड़े। मतलब आरोपित जो प्रस्ताव होगा वो पहले 1/4 सदस्यों द्वारा सहमति से लाया जाएगा। 14 दिन पहले उसको सूचना मिलेगी और 2/3 सदस्य संसद के मिलके उस प्रस्ताव को अगर पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देता है। लेकिन अभी तक हमारे संविधान में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटित हुई कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा हो और कोई हटा दिया गया हो। कोई भी महाभियोग द्वारा नहीं हटा है और कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। उसके अलावा बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालता है। राष्ट्रपति रिक्त पद के स्थान पर उपराष्ट्रपति अगर पद रिक्त होता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति आएगा। और इसकी जो व्यवस्था है वो की गई है आर्टिकल 65 में। उसकी व्यवस्था की गई है 65 में कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति आएगा। और इसकी व्यवस्था है आर्टिकल 65 में। 3 कारणों से पद रिक्त हो सकता है, या तो त्याग पत्र दे, या फिर उसको मृत्यु हो, या फिर महाभियोग द्वारा। अगर इन तीनों में से कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका पद जो है राष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति उसका पद संभालेगा और उसकी सूचना तुरंत लोकसभा में दी जाएगी। राष्ट्रपति उसकी सूचना तुरंत लोकसभा में देता है। और आर्टिकल 62 में व्यवस्था की गई है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने आवश्यक हैं। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पुनः चुनाव करवाने आवश्यक हैं। और आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है राष्ट्रपति। इसके अलावा बात करें, अगर अस्थायी रूप से अगर उसका पद रिक्त होता है, अस्थायी रूप से पद रिक्त, अगर अस्थायी रूप से पद रिक्त होता है तो क्या होगा। एक बार ऐसा ही हुआ था, जो ज्ञानी जैल सिंह थे 1982 में, ज्ञानी जैल सिंह वो बीमार हो गए थे और बीमारी के कारण अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका गए। और अमेरिका गए तो उस समय पद अस्थायी रूप से रिक्त हो गया था
तो उनके पद पर नियुक्त हुए थे हमारे डॉक्टर हिदायत उल्लाह। हिदायत उल्लाह ने पद को संभाला था, जो उपराष्ट्रपति थे उस समय। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो कौन होगा? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन दोनों का पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो क्या होगा? तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश किस प्रकार होगा कि राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उस समय देश को कौन चलाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश हमारा जो है राष्ट्रपति बनेगा। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का होगा, ना कि हाई कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट का होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का। और साथ के साथ ऐसा हुआ भी था 1969 1969 में ऐसा ही हुआ था, जब तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन मृत्यु हो गई, तो वीवी गिरी जो थे वो उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी, उन्होंने भी क्या इस्तीफा दे दिया। वीवी गिरी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था अपने उपराष्ट्रपति के पद से, तो दोनों का पद रिक्त हो गया। तब सुप्रीम कोर्ट के जो हिदायतुल्लाह साहब थे, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे हिदायतुल्लाह, तो उनको जज बना दिया गया था। 1969 में ऐसी घटना हुई थी। तो ये थी अभी तक की राष्ट्रपति की व्यवस्था, किस प्रकार उसकी व्यवस्था है, क्या कार्यकाल होता है, कितना उसके पास वेतन मिलता है, उसको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है, किस प्रकार उसको हटाया जाता है अगर पद रिक्त होता है, क्या व्यवस्था होगी। ये सब इसकी व्यवस्थाएं थी, योग्यताएं थी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।